नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का साधना प्लस में। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। खबर एक्सप्रेस दिल्ली एनसीआर की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। स्विच दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन अभियान को मिला समर्थन। दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों की जबरदस्त मांग, वाहनों के नए मॉडल लॉन्च करने का लिया गया फैसला। लाल किला हिंसा मामले में आरोपियों से की गई पूछताछ, क्राइम ब्रांच टीम ने आरोपियों को लेकर पहुंची। लाल किला घटनाक्रम का सीन किया गया रिक्रिएट। दिल्ली में कोरोना टीकाकरण का अभियान लगातार जारी, दूसरे चरण में भी स्वास्थ्य कर्मियों को लगाया गया टीका। स्वास्थ्य कर्मियों को दूसरी खुराक का लगा टीका। और सीएए फैसले पर विचार करने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। मामले पर किसान आंदोलन के साथ सुनवाई की उठाई गई थी मांग, कोर्ट ने उसे भी किया खारिज। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केजरीवाल सरकार के स्विच दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन अभियान को पहले सप्ताह में ही जबरदस्त समर्थन मिला है। दिल्ली की जनता और उद्योग जगत से इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की जबरदस्त मांग देखने को मिल रही है। दिल्ली वासियों ने बड़ी तादाद में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति की अगस्त 2020 में शुरुआत के बाद से अब तक 630 नए इलेक्ट्रिक व्हीकल दोपहिया पंजीकृत किए गए हैं और रोजाना हर दिन कई गाड़ियां रजिस्टर की जा रही हैं। साथ ही हर दिन रजिस्टर हो रहे वाहन न केवल एनवायरमेंट फ्रेंडली हैं, बल्कि ईंधन लागत पर 22,000 रुपए तक सालाना बचत करने वाले हैं। वहीं सोशल साइट्स पर दिल्ली के व्यवसायी से लेकर सुरक्षा कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी तक इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने की कहानियां साझा कर रही हैं। साथ ही स्विच दिल्ली अभियान से उत्साहित होकर इलेक्ट्रिक व्हीकल दोपहिया कंपनी अथर, बजाज और टीवीएस ने दिल्ली में वाहनों के नए मॉडल लॉन्च करने का फैसला भी किया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी लगातार लोगों को सुविधाएं देने के लिए कदम उठा रही है और दिल्ली के लोगों की जेब पर इफेक्ट ना पड़े, इसके लिए भी दिल्ली सरकार लगातार प्रयासरत है। बिजली के बिल से लेकर पानी के बिल, अस्पताल में लगने वाले खर्च से लेकर बच्चों को फ्री शिक्षा जैसे कई बड़े कदम आज दिल्ली के लोगों के खर्च को कम करते दिख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी लोगों को हर सुविधा सस्ती दरों में पहुंचाने का काम कर रही है। आज दिल्ली सरकार अपने अथक प्रयासों से दिल्ली के प्रति व्यक्ति के 2,500 रुपए बचा रही है। अब आपको बताते हैं ये कैसे। दरअसल बच्चों को मुफ्त शिक्षा देकर आम आदमी एक परिवार के 1,267 रुपए को बचा रही है। अस्पताल में मुफ्त इलाज के लिए कम से कम 1,071 रुपए दिल्ली वालों के बचा रही है। बिजली के बिल पर 715 रुपए कम से कम, पानी की स्कीम से 325 रुपए की बचत, महिलाओं को मुफ्त बस में सवारी करने के आदेश देकर 426 रुपए की उनकी बचत कर रही है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो राज्य सरकार लोगों की आय को बढ़ाने और खर्चे को कम करने के लिए लगातार कदम उठा रही है। कृषि कानूनों के विरोध में किसान जहां आंदोलन को विस्तार देने की रणनीति में जुटे हैं, तो वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली हिंसा और किसानों पर दर्ज मुकदमों की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच की मांग की है। मोर्चा का कहना है कि किसानों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं। सिंघू बॉर्डर पर शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोर्चा के नेताओं ने कहा कि जिन किसानों को पुलिस ने नोटिस दिए हैं वो सीधे पेश नहीं हो सकते हैं, इसलिए वो मोर्चा द्वारा गठित कानूनी नियम से कांटेक्ट करें। साथ ही सेल के सदस्य कुलदीप सिंह ने कहा कि किसानों के खिलाफ दर्ज फर्जी मुकदमों की जांच सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों से कराई जाए। और नेता रविंदर सिंह ने कहा है कि किसानों पर लूट, हत्या के प्रयास और डकैती जैसे संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जबकि उनका हिंसा से कोई लेना देना नहीं है। साथ ही कहा कि हर एक किसान की कानूनी मदद की जाएगी और मोर्चा ने घोषणा की है कि जेल में बंद किसान को कैंटीन खर्च के लिए 2,000 रुपए की आर्थिक मदद भी की जाएगी। किसान नेताओं ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है।
नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ दिल्ली में हुए प्रदर्शन को लेकर जो फैसला दिया था उस पर फिर से विचार करने से सुप्रीम कोर्ट ने खुद इनकार कर दिया है। इस मामले पर किसान आंदोलन के साथ सुनवाई की मांग की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि हमने सिविल अपील पर फिर से विचार याचिका और रिकॉर्ड पर गौर किया है, इसमें कोई भी खामी नहीं पाई गई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि लंबे समय तक विरोध करके सार्वजनिक जगहों पर दूसरों के अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता, उनके अधिकारों को प्रभावित नहीं किया जा सकता। इसके अलावा कोर्ट ने कहा है कि विरोध का अधिकार कभी भी और हर जगह नहीं हो सकता है। गौरतलब है कि सीए के खिलाफ शाहीन बाग में प्रोटेस्ट करने वाली महिलाओं की तरफ से अर्जी दाखिल की गई थी। अर्जी में याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया था कि अक्टूबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए फैसले पर कोर्ट फिर से सुनवाई करे। इससे पहले 11 फरवरी को कोर्ट ने आरटीआई कार्यकर्ता अखिल गोगोई को जमानत देने से इनकार कर दिया था। गोगोई को असम में एंटी सीएए प्रदर्शन के दौरान यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था। असम में सीएए के खिलाफ कथित हिंसक प्रदर्शन के मामले में अखिल गोगोई को दिसंबर 2019 में गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल वो गुवाहाटी जेल में बंद है, सेंट्रल जेल में बंद किया गया है। लाल किला पर 26 जनवरी को हुई हिंसा के मामले में क्राइम ब्रांच टीम ने आरोपी दीप सिद्धू और इकबाल सिंह को लेकर वो लाल किले पहुंची। लाल किले पर कब क्या क्या हुआ, एक एक कड़ी जोड़ने के बाद घटनाक्रम का सीन रिक्रिएट किया गया। आपको बता दें कि पुलिस ने दोनों से पूछताछ के बाद उस दिन लाल किला पहुंचने का रूट मैप भी बनाया। वहीं पूछताछ में आरोपी दीप सिद्धू ने खुलासा किया है कि लाल किले के बाद वो अपने समर्थकों के साथ इंडिया गेट भी जाना चाहता था, लेकिन आईटीओ समेत अन्य जगहों पर सुरक्षा बलों को बढ़ा देने के कारण वो वापस लौट गया। साथ ही पुलिस की टीम काफी समय तक दीप सिद्धू और इकबाल को लेकर लाल किले पर मौजूद रही। पुलिस के मुताबिक दीप और इकबाल को मौके पर लाकर उनसे पूछताछ की गई, साथ ही साथ इसकी मैपिंग भी की गई। पुलिस की पूछताछ में दीप ने बताया कि वो किसी भी कट्टरपंथी संगठन से नहीं जुड़ा है और किसी के कहने पर आंदोलन से नहीं जुड़ा था। दीप सिद्धू और इकबाल की गिरफ्तारी हो गई है। दोनों ही 26 तारीख में लाल किले पर झंडा फहराने और साथ ही ये जो उत्पात मचाया गया था उसमें शामिल होने का आरोप है। क्राइम ब्रांच के हाथों ये केस है और ये गिरफ्तारी के बाद आज पुलिस ने, क्राइम ब्रांच ने इस सीन को रिक्रिएट करने के लिए दीप और इकबाल दोनों को वापस से लाल किले पर लेकर आई। सीन को रिक्रिएट पूरा किया गया, जिसमें से ये बात निकलकर सामने आई जो दीप ने पूछताछ में खुलासा किया है कि वो इसके बाद यानी लाल किले के बाद इंडिया गेट पर भी अपने समर्थकों के साथ झंडा फहराने के प्रयास में था, लेकिन आरटीओ में सुरक्षा बल के बढ़ा देने की वजह से वो वहां नहीं जा पाया और अब लगातार क्राइम ब्रांच की टीम अपना काम कर रही है। और राजधानी दिल्ली में कोरोना टीकाकरण का अभियान लगातार जारी है। आपको बता दें कि टीकाकरण के दूसरे चरण में 28 दिन पहले पहला टीका लगवाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को दूसरे चरण में भी टीका लगाया गया, जिसमें शनिवार को 1856 स्वास्थ्य कर्मियों को दूसरा खुराक का ये टीका लगाया गया। हालांकि दूसरा खुराक का टीका लगवाने वालों की संख्या सिर्फ 43% रही। देश में 16 जनवरी से शुरू हुए कोरोना टीकाकरण के अभियान के तहत पहले दिन शहर के
81 केंद्रों पर कुल 4,319 स्वास्थ्य कर्मियों ने टीका लगवाया था, जबकि लक्ष्य 8,117 लोगों को टीकाकरण का था। वहीं डॉक्टरों के मुताबिक एक व्यक्ति को पहला टीका लगने के 28 दिन बाद दूसरा टीका लगेगा। साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि शनिवार को कुल 13,768 लोगों को टीका लगा, जिनमें दूसरे डोज का टीका लगाने वाले स्वास्थ्य कर्मी भी शामिल हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि कुल स्वास्थ्य कर्मियों में से 1,856 को दूसरे डोज का, जबकि 3,530 को पहले डोज का टीका लगाया गया। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले में अब कमी आ रही है। साथ ही कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा भी अब कम हो रहा है। आपको बता दें कि 9 फरवरी के बाद अब एक बार फिर से पिछले 24 घंटे के रिपोर्ट में किसी की भी कोरोना से मौत नहीं हुई है। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना के 126 पॉजिटिव मामले रिकॉर्ड किए गए, तो रिकवर्ड, डिस्चार्ज और माइग्रेट होने वालों का आंकड़ा 138 रिकॉर्ड किया गया। अब दिल्ली में कुल एक्टिव मामले 1,041 रह गए हैं। वहीं 13 फरवरी को कोरोना टेस्ट कराने वालों का आंकड़ा 7,876 रिकॉर्ड किया गया, जिसमें आरटीपीसीआर 38,921 और रैपिड एंटीजन टेस्ट 21,955 ने कराया है। वहीं दिल्ली सरकार के मुताबिक दिल्ली भर में कोरोना हॉस्पिटल्स में मरीजों के लिए 5,777 बेड की व्यवस्था है, जिसमें से 468 बेड मरीज हैं, बाकी 5,309 अभी भी खाली पड़े हुए हैं। इसके अलावा डेडिकेटेड कोरोना केयर सेंटर में 7,392 बेड हैं, जिनमें से सिर्फ 35 पर ही मरीज हैं, बाकी 7,113 बेड अभी भी खाली हैं। इसके अलावा डेडिकेटेड कोरोना हेल्थ सेंटर में 307 बेड की व्यवस्था है, जिनमें से सिर्फ 1 बेड पर ही मरीज भर्ती है, बाकी 306 बेड अभी भी हेल्थ सेंटर में खाली पड़े हैं। कोरोना के चलते लगभग 1 साल से बंद दिल्ली की सभी 4 इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी अब खुलने जा रहे हैं, और ये कैंपस स्टूडेंट्स के लिए अगले हफ्ते से खुलने जा रहे हैं। आपको बता दें कि शैक्षणिक सत्र 2020-21 के तहत दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, एनएसयूटी, आईजीडीटीयूडब्ल्यू और आईआईटी दिल्ली ने बीटेक और एमटेक प्रोग्राम की फाइनल ईयर परीक्षा की तैयारियां शुरू कर दी हैं। और इससे पहले कोरोना वायरस के चलते इन सभी यूनिवर्सिटियों ने ऑनलाइन क्लास से सेमेस्टर पूरा कर ऑनलाइन परीक्षा आयोजित कर डिग्री भी जारी कर दी थी। साथ ही कोरोना के लिए सरकार के तय नियमों के तहत अगले हफ्ते तक कैंपस के साथ साथ हॉस्टल भी खुलने जा रहे हैं। छात्रों को कैंपस आने से पहले शिक्षकों की अनुमति पत्र विश्वविद्यालय और हॉस्टल प्रशासन को देना जरूरी होगा। इसके अलावा हॉस्टल के लिए क्वारंटीन भी जरूरी होगा। यूनिवर्सिटीज खुलने जा रही हैं दिल्ली की, और अब इसको लेकर तमाम नियमों का पालन भी किया जाना है, कोरोना के नियमों को ध्यान में रखना है। लेकिन इस बीच अब वापस से जिंदगी पूरी तरीके से पटरी पर लौटती नजर आ रही है। ऐसे में अब दिल्ली में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं बड़े हायर स्टडीज के, उनके लिए एक अच्छी खबर कि अब दिल्ली की यूनिवर्सिटीज खुलने जा रही हैं, जिसमें डीटीयू है यानी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा और भी यूनिवर्सिटीज हैं जो अब अगले हफ्ते से खुलती हुई नजर आएंगी। सभी 4 इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी हैं जो अब खुलने जा रही हैं, डीटीयू, एनएसयूटी, आईजीडीटीयूडब्ल्यू और आईआईटी दिल्ली, जिनके बीटेक और एमटेक प्रोग्राम के फाइनल ईयर की परीक्षा की तैयारियां अब शुरू हो गई हैं। दिल्ली में नर्सरी में दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू होने में 5 दिन बाकी है।
कई स्कूलों ने दाखिला फॉर्मूला तैयार कर शिक्षा निदेशालय को भेज दिया है। इसके साथ ही फॉर्मूले को जारी करना भी शुरू कर दिया है। बता दें कि ज्यादातर स्कूलों ने अपने दाखिले के मानकों में नेबरहुड को ही सबसे ज्यादा 40 से 80 अंक तक तय किए हैं। वहीं सिबलिंग मानक के लिए 15 से 50 अंक तक रखे हैं। स्कूल शिक्षा निदेशालय की गाइडलाइन के हिसाब से ही मानक तैयार किए जा रहे हैं। इन दो मानकों को सबसे ज्यादा अंक दिए गए हैं, जिसके कारण कुछ शिक्षकों के लिए दाखिला लेना मुश्किल हो सकता है। बच्चों के भी स्कूल खुलने जा रहे हैं। 5 दिन बाद नर्सरी क्लास के लिए स्कूल खुल जाएंगे और ऐसे में अब आवेदन प्रक्रिया भी नर्सरी में दाखिले के लिए 5 दिन बाद शुरू होने जा रही है। कई स्कूलों ने दाखिला फॉर्मूला तैयार कर शिक्षा निदेशालय को भेज भी दिया है और इसके साथ ही कई ने फॉर्मूला जारी करना भी शुरू कर दिया है। ज्यादातर स्कूलों ने अपने दाखिले मानकों में नेबरहुड को ही सबसे ज्यादा 40 से 80 अंक तक तय किए गए हैं। वहीं सिबलिंग मानक के लिए 15 से 50 अंक तक रखे गए हैं। प्लास्टिक का कूड़ा लाओ और लंच, डिनर या मिठाई घर ले जाओ, ये सब नाथू स्वीट्स और कमल जैसे दिल्ली के बड़े रेस्टोरेंट में मिलेगा। आपको बता दें कि दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने यह पहल शुरू की है, जहां पर लोगों को इस तरह ऑफर किया जा रहा है और इनका नाम गार्बेज कैफे दिया गया है, जो सुबह से लेकर रात तक खुलेंगे। यानी प्लास्टिक देकर लोग सुबह की चाय नाश्ते से लेकर रात डिनर तक कर सकते हैं। वहीं साउथ एमसीडी ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत यह अनूठी पहल की है। इस अभियान के तहत अब तक 23 गार्बेज कैफे खोले जा चुके हैं। साथ ही लोगों का रिस्पांस देखकर संख्या और बढ़ाई जा सकती है। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम नेता नरेंद्र चावला ने बताया कि लोगों में साफ सफाई के प्रति जागरूकता लाने के लिए इस तरीके का प्रयास किया गया है। अभी दिल्ली के 10 बड़े रेस्टोरेंट और होटल को इस अभियान से जोड़ा गया है, जहां प्लास्टिक के बदले लंच, डिनर या मिठाई की सुविधा इन ब्रांड्स के कुछ ही आउटलेट पर उपलब्ध है। आपको बता दें कि लोगों को कम से कम 1 किलो प्लास्टिक या पॉलिथीन लानी होगी, जिसके बदले में एक टाइम का लंच या डिनर या फिर मिठाई दी जाएगी। इससे एक और सड़क किनारे से कूड़ा हटेगा, तो वहीं दूसरी ओर कूड़े का निपटान भी हो सकेगा। कूड़ा लाओ और लंच, डिनर या फिर नाश्ता कर लो। आपको बता दें कि ये कैफे खुला है लोगों के लिए। ये कैफे गार्बेज कैफे इसका नाम दिया गया है, जहां पर 1 किलो प्लास्टिक या पॉलिथीन लाकर आपको वहां पर चाय, नाश्ता, लंच और डिनर तक उपलब्ध हो सकता है। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले तेज रफ्तार से घट रहे हैं, लेकिन अब दिल्ली में कोरोना फैलाने या फिर उसकी रोकथाम नहीं करने वालों के खिलाफ किए जाने वाले चालान को लेकर दिल्ली पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए कार्रवाई की है। दिल्ली पुलिस की ओर से कहा गया है कि दिल्ली सरकार के सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को
कोरोना के चालान करने का कानूनी अधिकार नहीं है। दिल्ली पुलिस ने यह फैसला सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स के कुकृत्यों के सामने आने के बाद लिया है। यही नहीं, पुलिस ने कई सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स के खिलाफ केस भी दर्ज किए हैं। गौरतलब है कि राजधानी में सार्वजनिक जगहों पर या फिर वर्क प्लेस पर मास्क नहीं पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने, पान गुटखा तंबाकू खाकर सार्वजनिक जगहों पर थूकने और दूसरी गाइडलाइंस का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में किए जाने वाले 2000 रुपए के चालान अब किए जाते हैं। इसी मामले में अब दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस आमने सामने नजर आ रही है। यहां बताना जरूरी है कि सिविल डिफेंस के वॉलेंटियर दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग जिला उपायुक्त कार्यालय के अधीनस्थ आते हैं। दिल्ली पुलिस ने यह भी स्पष्ट करते हुए जनता से अपील की है कि ऐसे किसी भी चालान को स्वीकार करने के पहले चालानकर्ता की सही पहचान जरूर कर लें। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।